माफी मांगो पाजी से सॉरी टू सनी देओल, से सॉरी टू सनी देओल फैंस। देखो, इस वीडियो में आपका सपोर्ट चाहिए, इस वीडियो में आपके भर भर के लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, कमेंट चाहिए और हाइप का बटन सामने है वो दबा देना। और अगर अच्छी लगती है मेरी बात तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसमें पता नहीं है कितनी देर का वीडियो बनेगा, पर जो बोलूंगा एकदम दिल से बोलूंगा, ऑर्गेनिक वे में बोलूंगा। किसी ने मुझे इसके लिए कोई पैसा वैसा नहीं दिया है, क्योंकि मेरी जो एज है उस एज के बंदे इस बात से रिलेट कर पाएंगे। मैं वो एज ग्रुप वाला बंदा हूं जो सनी देओल को मैं उस वक्त थिएटर में एक्सपीरियंस कर चुका हूं जिस वक्त अपने वो पीक ऑरा पे थे। वो कहते हैं ना, रियल माचो भाई, रियल मर्द जो होता है ना, स्क्रीन के ऊपर जब आता था ना तो हूटिंग, तालियां और ऐसे पैसे उड़ा करते थे। सिंगल स्क्रीन में अगर आपने सनी देओल की इंडियन, घातक, घायल, सलाखे, अर्जुन पंडित, जिद्दी, ये फिल्में अगर आपने एक्सपीरियंस करी है सिंगल स्क्रीन में, प्योर सिंगल स्क्रीन में जो 90s अर्ली 2000 में होते थे ना, तो आपको पता होगा कि सनी देओल का जो अनमैचेबल ऑरा था वो किसी और एक्टर के पास नहीं था। आज हम शाहरुख, सलमान, आमिर, रणवीर कपूर, विकी कौशल आ चुके हैं, रणवीर सिंह आ चुके हैं, ऋतिक रोशन, अजय देवगन और भाई साहब अपना अक्षय कुमार, इनको हम सुपरस्टार का तबका देते हैं, ठीक है। पर इन सबसे पहले इंडस्ट्री में अगर किसी ने पैर जमाए थे ना तो सनी पाजी ने जमाए थे। सनी पाजी वो पहले एक्टर थे जिसने 1 करोड़ रुपए लेना स्टार्ट किया था। 1 करोड़ रुपए पर फिल्म, उस वक्त के ऊपर बातें होने लग गई थी। 1 करोड़ रुपए ले लिया सनी पाजी ने, क्योंकि उसको पता था वो 1 करोड़ जो ले रहा है तो कम से कम 50 करोड़ का धंधा करके देगा। सनी पाजी वो एक्टर थे जब धर्मेंद्र पाजी, धर्मेंद्र सर के मतलब बेटे हैं, उनके थ्रू आए तो किसी ने ये हल्ला नहीं मचाया कि कोई नेपोटिज्म किड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, क्योंकि उसने अपने आप को प्रूव कर दिया था। सनी देओल ने यश राज की डर फिल्म करी थी, इसमें शाहरुख खान का बहुत जबरदस्त रोल था। जीत फिल्म आई थी ना, सनी देओल लीड में थे, लीड में। सलमान खान थे तो भाई साहब मेन मतलब लव स्टोरी वाला एंगल था उनका, बट उनको प्रोटेक्ट पूरी फिल्म में सनी देओल कर रहा था। और सलमान खान ने अपने मुंह से खुद बॉबी देओल को बोली थी, जब मेरा करियर नहीं चल रहा था तो मैं तेरे भाई की पीठ पर चढ़ गया था। सनी देओल ने कितनों का करियर बनाया है। सनी देओल वो एक्टर था जिस फिल्म में अगर होता था और लीड में होता था और वो गलती से देशभक्ति वाली फिल्म अगर निकल जाती थी ना तो उनके आसपास कोई भी फिल्म आती थी ना उनको कच्चा चबा जाता था। सिंगल स्क्रीन का नाम सनी देओल और मास हीरो का नाम सनी देओल था। आज जो साउथ बेच रहा है, ये मैंने कल भी बोला था, फिर बोलूंगा, सनी देओल इसने 90s में, अर्ली 2000 में बेच बेच के थक गया है। पर क्या करे बंदा, कब तक क्या करेगा। उनको भाई साहब प्रोड्यूसर्स ने लेना बंद कर दिया, प्रोड्यूसर उनके काम नहीं कर रहे थे। जब बॉलीवुड में, जब साउथ में सिर्फ और सिर्फ एक्शन बिक रहा था, एंटी हीरो वाली फिल्में बिक रही थी ना, तो सनी देओल अकेलौता ऐसा एक्टर था जो घर पर खाली बैठा था, उनको लिया नहीं जा रहा था। उनकी फिल्में आती थी, जाती थी, क्योंकि ना पीआर होती थी ना मार्केटिंग होती थी। अच्छा, एक बहुत अच्छा कमेंट आया मेरे पास कि आज के एक्टर पीआर पे चल रहे हैं पर सनी देओल प्योर प्यार पे चल रहे हैं। पीआर मतलब सनी देओल के फैंस का प्यार है, उनको किसी पीआर की जरूरत नहीं है। आज कोई और फिल्म पैसा कमाती है तो कहते हैं कि भाई साहब बल्क बुकिंग हो रही है, कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है, सेल्फ टिकट बुकिंग चल रही है, ये है वो है। पर सनी देओल की फिल्म जब पैसा कमाती है तो ये वर्ड सारे खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मासिस से पब्लिक उठकर थिएटर में जाती है, और जब मासिस थिएटर में उठकर जाते हैं ना तो पूरी की पूरी पार्किंग फुल हो जाती है, कारों से नहीं बाइकों से। तो ये सनी देओल की फिल्मों की पहचान है। अगर आज आपके घर के पास कोई मॉल है या कोई सिंगल स्क्रीन है, वहां चले जाओ, वहां कार से ज्यादा आपको बाइक दिखेंगी, क्योंकि मिडल मैन जो एक आम आदमी है वो जाता है भाई साहब सनी देओल की फिल्म देखने के लिए। तो यही रीजन है कि सनी देओल की फिल्म जो है सिंगल स्क्रीन में चलती है। अब ये वो एक्टर है जिस एक्टर को एक वक्त के ऊपर महाराणा प्रताप ऑलमोस्ट साइन हो गई थी। उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर आपको सैकड़ों वीडियो भी मिलेंगे, ऐश्वर्या राय इनके साथ में होने वाली थी, बट उस फिल्म को बंद कर दिया गया। पृथ्वीराज की स्क्रिप्ट इनको ध्यान में रखकर लिखी गई थी। डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जब आदि चोपड़ा के पास जाते हैं, आदि चोपड़ा ने मना कर दिया। अक्षय कुमार को लेकर बनाया गया, 350 करोड़ का बजट और 70-80 करोड़ में फिल्म ढेर हो गई। अब सोचो अगर वही डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने, जिनकी कलम से पृथ्वीराज की कहानी निकल कर आई थी और जिस एक्टर को ध्यान में रखकर उस कहानी को लिखा गया था, उस एक्टर को ही नहीं लिखा गया तो कहां से वो ऑरा आ पाएगा। तभी तो पृथ्वीराज नहीं चल पाई थी, सम्राट पृथ्वीराज, जिसमें संजय दत्त भी थे, जिसमें अक्षय कुमार भी थे।
तो भाई अब सोचो उस रोल में अगर सनी देओल होते या महाराणा प्रताप आज भी अगर सनी देओल के साथ बना दी जाए, मैं गारंटी देता हूं डंके की चोट पर कि महाराणा प्रताप का रोल जो है इस वक्त जो एक्टर हैं, विक्की कौशल कर सकते हैं, रणदीप हुड्डा कर सकते हैं, ऋतिक रोशन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो है, हाइट है, हेल्थ है, वो बल्कि शरीर है, उनके फेस के ऊपर एक अलग ही भाई भाव आते हैं उनको देखने के बाद। पर जो इनसे पहले कोई एक्टर अगर है जो महाराणा प्रताप के लिए नंबर 1 चॉइस है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सनी देओल, सनी पाजी। मैं बोल रहा हूं ये वो वक्त है जो भाई संजय लीला भंसाली को, यशराज को अपनी पूरी पुरानी गलतियां सुधारने का, कि इस बंदे को लेकर आओ, 500 करोड़ कमाने हैं, 1000 करोड़ कमाने हैं, उस हिसाब से फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू रखो, बजट बनाओ और भाई फिल्म को रिलीज करो एक बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आज जो सनी पाजी के साथ प्रोडक्शन हाउस काम कर रहे हैं वो उतने हिसाब से अच्छे अच्छे डायरेक्टर नहीं लेकर आ पाते। अब सोचो अगर बॉर्डर 2 को किसी अनुराग सिंह ने बहुत अच्छा बनाया है, पर इस फिल्म को ही कोई और डायरेक्टर बनाता तो सोचो कितना सॉलिड बनाता, या कोई और स्टूडियो प्रोड्यूस करता तो कितने बड़े लेवल का प्रोड्यूस करता। इनको स्क्रीन के लिए तनातनी हो रही थी, मारामारी हो रही थी, पर जब यशराज का नाम जुड़ता है या करण जौहर का नाम जुड़ता है तो स्क्रीन सब मिल जाती है। संजय लीला भंसाली जैसा डायरेक्टर अगर सनी देओल को लेकर एक आउट एंड आउट वॉरियर फिल्म बना दे तो भाई सोचो क्या वो चीज हो जाएगी थिएटर में, स्क्रीन के ऊपर हमने कभी सोचा नहीं होगा, इमेजिन नहीं करा होगा, क्योंकि इस बंदे के पास वो हर चीज है। जहां पर आपको अगर भाई साहब वॉरियर वाले रोल करवाने हैं या देशभक्ति वाली फिल्म बनाने हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता था। ये बंदा उस वक्त के ऊपर पीक पर था जब सारे एक्टर स्ट्रगल कर रहे थे, पर जब अब सारे एक्टर ऊपर पहुंच गए, जो वो पीक पर था उसको जानबूझ करके पिक्चरें नहीं दी गई और वो उसका स्ट्रगल वक्त उस वक्त शुरू हुआ जब वो स्टारडम देख चुका था। तो इस बंदे को जान करके नीचे गिराया गया। अब फिर वही वक्त आ रहा है, आम जनता जाग चुकी है। थैंक्स टू ऑल प्रोडक्शन हाउसेस, थैंक्स टू ऑल डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो सनी देओल के साथ इस वक्त के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ही है बंदे जो इनको वापस लेकर आ रहे हैं। अब इनकी एक और पिक्चर साइन हो चुकी है, एंटनी, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने कर ली है। एक पिक्चर इनकी नेटफ्लिक्स के साथ आ रही है, करण मल्होत्रा डायरेक्ट कर रहे हैं। जाट 2 आ रही है, राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर आपकी लाहौर 1947 है, आमिर खान ने प्रोड्यूस करी है, पर आमिर खान के मन में पता नहीं क्या चल रहा है, क्या डाउट है, समझ नहीं आ रहा कि वो उस पिक्चर को रिलीज क्यों नहीं कर रहे। बहुत अच्छा वक्त है सनी देओल के सटल परफॉर्मेंस को आगे आएगी। जो सनी देओल के ऊपर आरोप लगते हैं ना, सिर्फ चीखने चिल्लाने वाले रोल करते हैं, और लाहौर 1947 में सनी देओल का एक अलग रूप देखने को मिलेगा हमारे को। फिर रामायण में आ रहे हैं हनुमान जी के किरदार में, और उनका एक अलग से स्पिन ऑफ भी बन रहा है। अब सुनने में खबरें बहुत आ रही हैं कि इस वक्त सनी देओल की पांचों उंगलियां घी में हैं, वो भी देसी घी के अंदर, और वो भी भर भर कर लूट रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा, हर वो बड़ा प्रोड्यूसर, वो जो बॉलीवुड की एक लॉबी बनी हुई है, उनमें से कोई निकलकर क्यों नहीं आ रहा इस बंदे के साथ काम करने के लिए, जबकि बंदा इस वक्त इससे तगड़ा कमबैक किसी का नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप देखो जिस हिसाब से बॉर्डर 2 चल रही है, यहां से 500 करोड़ जाते हुए बहुत आसानी से नजर आ रही है। सिर्फ कल का एक दिन है, अगर कल का दिन ये बढ़िया निकाल गए, 20 से 25 करोड़ वाली विंडो में चली गई, तो 500 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोचो 500 करोड़ में हमारे पास कितने एक्टर हैं। शाहरुख खान की 2 फिल्में हैं, विकी कौशल की हो गई, ठीक है, रणवीर सिंह की होगी, रणवीर कपूर की हो गई, उसके बाद सनी देओल की भी 2 फिल्में हो गई, सलमान खान की नहीं है, आमिर खान की नेट पे 500 इंडिया नहीं है, अक्षय कुमार की नहीं है, अजय की नहीं है। अब सोचो ये बंदा, जिस बंदे ने कभी 100 करोड़ नहीं किया था, आज वो बंदा जब उसको चांस मिल रहा है तो 500 करोड़ तो ऐसे हलवे की तरह निकाल कर चले जाता है। आज जो हिस्टेरिया मचा हुआ है बॉक्स ऑफिस के ऊपर बॉर्डर 2 के जरिए, भाई आज 70,000, 72,000, 75,000 प्रति घंटे की रफ्तार से टिकट बिक रही हैं। ऐसा किसी और एक्टर के पास ऑरा नहीं है। बस सनी देओल जैसी स्क्रिप्ट लेकर आ जाओ, रिलीज कर दो अच्छे लेवल के ऊपर, बढ़िया पिक्चर बना दो, ये बंदा आपको पैसे जी भरकर, पेटी भरकर, मटके भर भर कर कमा कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।